लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह 6 और शाम 7 बजे की तरह लेकर के देश दुनिया की सारी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 22 अप्रैल की तमाम खबरों पर। चेन्नई के एक तमिल न्यूज चैनल के 25 कर्मचारी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद चैनल को अपना लाइव कार्यक्रम भी टालना पड़ा। पॉजिटिव मामले आने के बाद अन्य लोगों को भी क्वारंटीन किया गया। भारत में अभी सुबह ही हुई थी कि उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन के ब्रेन डेड होने की खबर अमेरिकी मीडिया से आने लगी। एनबीसी की एंकर कैटी तूर ने ट्वीट किया कि 2 अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ब्रेन डेड हो गए हैं। उनके हाल ही में कार्डियक सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वो कोमा में चले गए। हालांकि कुछ मिनटों के भीतर ही अमेरिकी पत्रकार ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। पत्रकार ने सफाई में कहा कि ज्यादा जानकारी का इंतजार कर रही है। बिग बॉस 14 में होगी कॉमनर्स की एंट्री। मई 2020 से शुरू होगा ऑडिशन। शो के नए सीजन में कई मौकों पर कॉमनर्स दिखाई देंगे। इस सीजन में शो के लिए ऑडिशन मई 2020 से शुरू हो जाएंगे। ये ऑडिशन कॉमनर्स के लिए होंगे। घर को जंगल में बदल दिया जाएगा। वहीं शो में सिर्फ 4-5 कॉमनर्स होंगे, बाकी सेलिब्रिटीज। देश में लॉकडाउन 3 आने की पूरी संभावना है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रिहन ने कहा कि इस वक्त कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन सबसे अच्छा विकल्प है। उन्होंने बताया कि अगर आप 59 दिनों तक लॉकडाउन करते हैं तो कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं, यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक एक, 14 अप्रैल से 3 मई तक दूसरा, यानी कि 21 + 20 यानी 41 डेज। अगर हम इसको 59 में से कम करें तो 59 - 41 = 18 डेज, यानी अभी एक्सपर्ट्स की माने तो इसके बाद लॉकडाउन 3 आने की पूरी संभावना है, जो 3 मई के बाद 18 दिन तक हो सकता है। दिल्ली की कॉलोनियों में सब्जी वालों के आधार कार्ड से एंट्री, नाम हो रहा दर्ज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की कई कॉलोनियों में सब्जी बेचने वालों से आधार कार्ड मांगा जा रहा है। उनका नाम पूछा जा रहा है। आरडब्ल्यू से जुड़े लोग आधार चेक करते हैं, इसके बाद ही कॉलोनियों में जाने की इजाजत दी जा रही है। लॉकडाउन में ग्रामीणों को माइक्रो एटीएम के माध्यम से उनके घर जाकर बैंक खाते से पैसे निकासी की सुविधा दी जा रही है। डीसी के आदेश के अनुसार डाक विभाग और प्रज्ञा केंद्र संचालकों के द्वारा ग्रामीणों को उक्त सुविधा दी जा रही है। सोमवार को प्रज्ञा केंद्र संचालक पृथ्वी कुमार मेहता ने अपने घर सलडेगा में ही माइक्रो एटीएम की सुविधा शुरू कर दी। माइक्रो एटीएम के माध्यम से लोगों को अधिकतम 1000 रुपए की निकासी करने की सुविधा दी गई। अगर आधार कार्ड में पता गलत छप गया है तो घबराए नहीं। इस प्रोसेस से आप घर बैठे बैठे अपने आधार कार्ड में पता अपडेट कर सकते हैं। UIDAI ने लोगों को नई सुविधा दी है, जिसके तहत आप बिना आधार सेंटर पहुंचे या लाइन में लगे बिना ही अपने पते की जानकारी आधार कार्ड पर बदलवा सकते हैं। UIDAI ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि कैसे आप बिना किसी चार्ज के आधार कार्ड में अपना एड्रेस घर बैठे बैठे बदल सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई। साउथ कोरिया के सरकारी सूत्रों ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के गंभीर रूप से बीमारी या फिर ब्रेन डेड होने की खबरों को गलत बताया। साउथ कोरिया की सरकार के मुताबिक हो सकता है कि किम जोंग उन का इलाज अभी भी जारी हो और इसके चलते वो नॉर्थ कोरिया के नेशनल हॉलीडे कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। साउथ कोरिया के 2 टॉप ऑफिसर्स ने ये कंफर्म किया कि किम जोंग के गंभीर रूप से बीमार होने के बारे में जितनी भी खबरें आ रही हैं वो आधारहीन हैं। 3 मई को लॉकडाउन 2 पूरा होने के बाद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल जाने की कितनी उम्मीद है? जवाब है कम उम्मीद है। सरकार 3 मई के बाद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कुछ दिन तक बंद रखने का विचार कर रही है। दरअसल राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर GOM बनाया गया है। ये कोरोना वायरस से जुड़े तमाम फैसलों और स्थितियों पर नजर रख रहा है। GOM की 18 अप्रैल को बैठक हुई। इसमें ट्रेन बस सेवा खास टॉपिक था और अंतिम फैसला लिया जाना अभी बाकी है। बिहार में उज्ज्वला गैस कनेक्शन लेने वाले 95% लोगों के खाते में जमा हुए 842 रुपए। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद गया समेत समूचे बिहार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के अकाउंट में राशि भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद तीनों कंपनी ने बिहार में तेजी से काम किया और लगभग 95% उपभोक्ताओं के अकाउंट में अप्रैल माह के लिए 842 रुपए डाल दिए गए। लॉकडाउन के कारण पहले से तय की गई शादियों को स्थगित कर दिया गया, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन शादी की खूब चर्चा हो रही है। लॉकडाउन में मुंबई में फंसे दूल्हे और बरेली में रह रही दुल्हन की ऑनलाइन शादी रायपुर के एक पंडित ने कराई। शादी की हल्दी, मेहंदी समेत अन्य सभी रस्में ऑनलाइन की गई। कोरोना की मार से कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट आई। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत बोतल बंद पानी से भी कम यानी कि लगभग 77 पैसे प्रति लीटर हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का भाव गिरते लगभग 0 तक पहुंच चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान तेल मुफ्त या फिर सस्ता मिलने लग जाए।
निर्धारित तिथि पर ही खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, लॉकडाउन के कारण नहीं होगा बदलाव। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट तय तिथि यानी कि 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर खुल जाएंगे। पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में पंचगाई समिति के प्रमुख लोगों के साथ वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित, आचार्य और वेद पाठियों की मौजूदगी में केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार ने 1800 आतंकियों को चुपके से निगरानी सूची से हटा दिया, जिसमें मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा का कमांडर जकीउर रहमान भी शामिल है। पाकिस्तान ने यह कदम ऐसे समय में उठाया जब वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग संस्था वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF ने उसे आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एक नई समय सीमा दी है। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज आप अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हैं या फिर कोई सजेशन है तो आप हमें वो बता सकते हैं। और हाँ, आपको ये टॉप 20 खबरें हर शाम 7 बजे यूं ही मिलती रहेंगी और हम हर रोज आपके लिए खबर लेकर हाजिर रहेंगे। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।